दोस्तों, गुटके वाली भौजी को अपनी बेटी की सच्चाई बतानी पड़ी आखिरकार, क्योंकि मामला कुछ ज़्यादा ही बढ़ा था और उनकी जो बेटी हरकतें की थी तो उस चीज़ को सफाई देने आ गई है। अभी इतने दिन बाद गुटके वाली भौजी सफाई देने आ गई है क्योंकि उनकी तबीयत अब थोड़ी ठीक हो गई है। तो शायद वो सोची होंगी कि इस चीज़ का सफाई दे दूँ कि आखिर वो लड़का कौन था जिसको गौरी ने आई लव यू हस्बैंड जी, आई लव यू बोली थी। ठीक है दोस्तों, तो उस बहुत सारे उस समय टॉपिक चला था जब गुटका वाली भौजी का हॉस्पिटल में भर्ती थी और गौरी एक दिन में 3 लाइव चार्जर लाइव लेती थी। ठीक है दोस्तों, और तभी ये चीज़ आया था निकल के, और ये चीज़ बोली थी गौरी कमेंट में और इनकी आई लव यू। ठीक है, अब इस चीज़ को बहुत से लोग मतलब बोले थे कि किसको आई लव यू बोलती है, किसको बताओ किसको आई लव यू बोलती है। अभी भी कमेंट आते हैं उनके चैनल पर कि किसको आई लव यू बोली थी, जिसको आई लव यू बोली थी उसके पास जाना, उसके पास हेल्प के लिए। ऐसे बहुत सारे कमेंट आते हैं, लेकिन उस समय जो कमेंट जो वो रिप्लाई की थी ना किसी के कमेंट का, और लड़का कौन था दोस्तों, आखिरकार भौजी को उस लड़का को दिखाना पड़ा। हालांकि उस लड़का का कमेंट मेरे भी वीडियो पर आया था और लड़का अच्छा से बात किया था हमसे। तो मुझे उसके बाद फिर मुझे फील हुआ ऐसा कि हालांकि ये लड़का ऐसा नहीं है, लेकिन जो गौरी हरकत की थी दोस्तों वो हरकत अच्छा नहीं था। जो गौरी हरकत की थी वो हरकत बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बताइए किस, अगर गुटका वाली भौजी का नाम है कि वो लड़का इनके फूफुआ सास के लड़का है, यानी कि इनके देवर हो गए। हाँ, तो बताइए कि चाचा गौरी के चाचा बाप को कौन आई लव यू आई लव यू आई लव यू हस्बैंड जी बोलता है। हाँ, ये तो गलत है ना। और बहुत कुछ ऐसा, मतलब एक ही कमेंट को बार बार रिप्लाई करना, हंसना और ऐसा ऐसा वर्ड बोलना, तो पब्लिक क्या समझेगी? पब्लिक तो उसको गलत ही समझेगी, उसको ट्रोल ही करेगी। तो दोस्तों यही सब रीज़न था और गुटके वाली भौजी को सफाई देनी पड़ी। हालांकि जो भी उस लाइव में बोली थी वो लाइव को, सारे लाइव को गौरी ने डिलीट कर दिया था। इन लोग शायद आपस में बात किए होंगे और तभी सारे लाइव डिलीट कर दिए गए थे उस समय। और देखिए मेन चीज़ है कि जो उम्र है गौरी का ना, उस उम्र से बहुत ज़्यादा बड़ी होकर वो बातें करती है। अगर जितना उम्र है उस उम्र से अगर लेवल से बात करे ना गौरी तो सही है, लेकिन वो अपने उम्र से बड़ी बनने का प्रयास करती है और बहुत ज़्यादा ओवर बनने का प्रयास करती है, जो कि शोभा नहीं देता और यही कहीं ना कहीं इसके लिए घातक हो जाता है। बहुत देखिए किसी के लाइव में मैं देखती हूँ कि 12 बजे 1 बजे लाइव में 13 साल की लड़की, 14 साल की 12 बजे रात में, और कोई जहाँ बड़े बड़े लोग बात कर रहे हैं वहाँ पर वो घुसती है, बात करती है कि ये क्या सही है। तो उस समय जब उसकी मम्मी की तबीयत खराब है, यानी गुटके भौजी की तबीयत खराब था ना, तभी का सब ये मैटर है दोस्तों, और तभी ये उल्टा पल्टा काम की थी। ठीक है, हालांकि अब नहीं करती है, तभी उस समय वो की थी। तो वही है ना कि जब कच्चे उम्र के बच्चे को, अभी उसका उम्र ऐसा है और आप उसको मोबाइल देकर और सोशल मीडिया पर बैठा दीजिएगा लाइव करने के लिए, तो क्या करेगी बताइए? आप उसको समझाइएगा नहीं, आप उसको देकर मोबाइल छोड़ दिए हैं, लाइव चलाओ। ठीक है, जहाँ तक हो सके आप वीडियो डाल रहे हैं, आपको डालना काम है, आपकी मजबूरी है, जो भी है डाल रही हैं, तो एक वीडियो बस डालने के लिए उसको समझाइए ना कि हाँ डेली का जो काम है ब्लॉगिंग वो बनाकर डाल दो। आप उसको लाइव क्यों बैठा दे रही हैं? लाइव से क्या ही आपको इतना फ़ायदा हो जा रहा था दोस्तों? बताइए, इनको लाइव चलाने से इनका चैनल मोनेटाइज हो गया है, पैसा आने लगा है, तो लाइव से इनको कितना फ़ायदा होगा बताइए? लाइव तो वो लोग करते हैं जो जिनका वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, और जो जिनका वॉच टाइम पूरा भी हो गया, चैनल मोनेटाइज हो गया है, तो हफ्ते में 2 दिन 3 दिन लाइव ले लेते हैं, 1 आध दिन लाइव ले लेते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू। लेकिन ये क्या करती थी, एक दिन में 3 दिन लाइव आती थी, 4 लाइव आती थी, और किसी के कमेंट को नहीं रीड करती थी ज़्यादातर। ठीक है, शिवानी का तो एक भी कमेंट को रीड नहीं करती थी, पढ़ती थी। लेकिन ये उस नाम के लड़का को ना, जो आज भौजी नाम बोली है अपने वीडियो में, उस नाम का लड़का का कमेंट एकदम जरूर पढ़ती थी, हंसती थी एकदम, मतलब इसका टेंशन ही गलत दिखता था एकदम, और इसीलिए लोग इसको ट्रोल करते थे और इसीलिए बातें उठ के आई थी। आखिरकार भौजी को सफाई देनी पड़ी ना, क्योंकि ये मामला गलत था। ये जो भी इनकी बेटी करती थी वो गलत दिखता था लोगों में, और आखिर गलत दिखा, वो गलत संदेश गया ही, लोग वीडियो बनाए, मैं भी वीडियो बनाई, क्योंकि गलत बिल्कुल गलत दिखता था। मुझे बहुत इस लड़की पर गुस्सा आता था कि क्या करती है भाई। हाँ ठीक है, मैं मानती है तुम्हारी मजबूरी है कि वीडियो बनाना, क्योंकि भाई मम्मी का तबीयत ख़राब है और इन लोग का भाई गरीबी जान ही रहे हैं दोस्तों। तो बारिश आ गई है दोस्तों, तो मजबूरी है, लेकिन इसकी मजबूरी का फ़ायदा तो इस बताइए क्या ही उठा रही थी? आखिरकार गलती महसूस हुआ ना, वीडियो सारे डिलीट करने पड़े ना लाइव।
और आखिरकार भौजी को सफाई देना पड़ा, उस लड़के को भी दिखाना पड़ा कि देखो यही लड़का है। तो कौन ऐसे अपने चाचा बाप को आई लव यू हस्बैंड जी, हालांकि सच्चाई अभी भी नहीं है दोस्तों। जो चाचा बाप को कि वो कोई आई लव यू हस्बैंड जी बोलेगा, बताइए। लेकिन उसने वो जो इंस्टा पे बोली थी आई लव यू हस्बैंड जी बोली थी, तो अभी भी सच्चाई सही नहीं है। गौरी बताई नहीं है मम्मी को अपनी सच्चाई सही। लेकिन जहाँ तक इस लड़के का नाम का आ रहा था कि ये नाम का लड़का है, ये नाम का लड़का है, तो इस बात को क्लियर किया कि हाँ ये नाम का लड़का यही है जो कि मेरा देवर है। और ऐसा आप लोग मत सोचिए। तो ऐसा तो लोग भाई सोचते नहीं सोच सकते हैं कि कोई चाचा बाप के साथ ऐसे बोल सकती है कोई लड़की। लेकिन आपकी बेटी की है ऐसी हरकतें लाइव में बैठकर, ठीक है, और तभी सवाल ऐसा उठे हैं, तभी लोग ऐसा कमेंट किए हैं और सवाल जवाब किए हैं। भले आप आज सफाई दिए, देखिए हर पेरेंट्स को ये चीज़ अपने बाल बच्चे को सुनकर ख़राब लगेगा। और मैं गुटका भौजी की फीलिंग को समझ रही हूँ कि हाँ उनकी बेटी की बदनामी है, लेकिन गलती की है उनकी बेटी। और उनको इस चीज़ को उस समय ठीक है, वो समझाने के कागाती में नहीं थी, हालात में नहीं थी, लेकिन उनके घर के तो और भी फैमिली थे ना, वो देखते होंगे ना कि हाँ लाइव इतना कर रही है, लाइव में इसे कैसे कैसे कमेंट आते हैं। तो कम से कम उन लोग तो समझा सकते थे कि हाँ लाइव इतना मत करो, लाइव में ऐसे कमेंट कर रही है और तुम ऐसे क्यों रिप्लाई कर रही है। उतने सारे लोग इकट्ठा उस समय थे तो कोई तो समझा सकते थे, लेकिन नहीं। आखिरकार भौजी को आज आकर सफाई देनी पड़ी, लेकिन वो भी सफाई अभी सही नहीं है। तो दोस्तों यही इनकी बात है, इन लोग गलती करते हैं और उसके बाद इन लोग सफाई देने आते हैं। तो क्या ही कहा जाए। अब छोटी सी लड़की है, अभी उसकी कितनी उम्र है बताइए। अगर इसको सोशल मीडिया पर बैठा दिया जाए, कोई भी लड़की को सोशल मीडिया पर अगर इस उम्र में बैठा दिया जाए, मोबाइल दे दिया जाए और उसको पढ़ना लिखना नहीं है, घर का काम जो भी है कर रही है और उसके बाद सोशल मीडिया पर काम कर रही है, तो क्या ही करेगा भाई। बच्चा का तो उम्र जानते हैं कि कैसा इन लोग इस समय का उम्र होता है भाई। 13-14 साल का उम्र क्या होता है, ये बहुत ही बिगड़ने वाली उम्र होती है। हाँ, बहुत ही रास्ता भटकने वाली उम्र होती है। इन लोगों को सही क्या है गलत क्या है ये समझ में नहीं आता है, या किसी के भी बच्चे के लिए मैं बोल रही हूँ। तो बहुत इस समय ध्यान देने की बात होती है। तो बाप रे बाप, और ये पूरा बारिश आ गया भाई। दोस्तों चलिए मैं वीडियो बंद करती हूँ। देख रहे पूरा इतना जोर से बारिश आ गया। और चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।